नमस्कार, मैं मनीष। अब देख रहे हैं 1/24। देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए के पूर्ण जीत होने के बाद भी सरकार नहीं बना पा रही है। उसी विषय में आज कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र जिससे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको मेरा सवाल है सर, एनडीए सर महाराष्ट्र में जीता है, पूर्ण तरह से जीत गया ही है, फिर भी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उनके में आपसी कुछ उनमें खटपट चल रहा है विभागों के बंटवारों को लेकर, मुझे जैसा लगता है। तो ये बड़ा एक सप्ताह से ऊपर हो गया है। नहीं, एक सप्ताह सही में 7 दिन हो गया आज को लेके, 7 या 8 दिन हो गया। और इस पे इन लोगों ने अभी तक राज्यपाल महोदय के पास दावा भी नहीं पेश किया है। तो इसका मतलब, और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री भी उनके चले गए हैं अभी सतारा, अपने गृह जिला। हाँ, बीमारी का हवाला दे रहे हैं, तो बीमारी का इलाज भाई बम्बई में अच्छा होगा कि सतारा में अच्छा होगा, खुद समझ सकते हैं। खैर, ये उनका अपना मैटर है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता में बहुमत पाने के बाद और इतना विलंब करना, हाँ, निश्चित रूप से ये शुभ संकेत नहीं है महायुति के लिए। जनता के लिए जो समस्या काम होना था, काम तो बाधित हो रहा है। निश्चित रूप से अभी वहाँ कोई फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। तो जनता को तो ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों को उन लोगों ने अपना मत देके, अपना बहुमूल्य मत देके सत्ता में फिर से काबिज किया है। सर, और प्रश्न है सर, यहाँ पर विधान सत्र चल रहा था, सरकार में बैठे लोग आरोप लगा रहे हैं आप लोग ऊपर कि सत्र चलने नहीं दे रहे थे, आप लोग हंगामा कर रहे थे, सत्र चलने नहीं दे रहे थे। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, ये सरासर गलत है सरकार का इल्ज़ाम। हाँ, अब इनके पास कुछ कहने को नहीं रह गया है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़े मुद्दे बनाना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हम इसीलिए हैं कि सरकार आईना देखे, उन सामाजिक सरोकारों के लिए कार्य करना विपक्ष का काम है, उनको मार्ग दिखाना। क्या स्मार्ट मीटर को लेके अगर हम गतिरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, सरकार से बहस की मांग कर रहे थे, क्या गलत था? वो जनहित का मुद्दा नहीं है क्या? स्मार्ट मीटर के कारण गरीब जनता, बिहार की गरीब जनता जो है लूटी नहीं जा रही है क्या? बिजली विभाग में करोड़ों का घोटाला नहीं हुआ है? और ये तो कोर्ट में भी अब साबित हो रहा है। जो पदाधिकारी पकड़े गए हैं और जिन लोगों का गठजोड़ था, उससे तो सीधे सीधे नीतीश कुमार पे उंगली उठ रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, किसानों को लेकर उनको खाद नहीं दिया जा रहा है, खाद की कालाबाजारी सामने आ रही है। तो ये सब जनहित के मुद्दे जो थे, इनको लेकर अगर हम सदन में बहस चाहते थे, आवाज़ उठा रहे थे और सरकार अपना मनमाना रवैया अपना रही थी, तो हम विरोध नहीं करेंगे, गतिरोध नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और सब देखा जा रहा है कि आप लोग महागठबंधन एकजुट नहीं कहीं देखा जा रहा है। या दिल्ली में, पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसमें क्या किस तरह देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, एक परिस्थिति की बात है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की आप बेसिकली बात कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा है आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी जो मैंने भी देखा, मैंने भी सुना, दिल्ली का जो रिपोर्ट आ रहा है सामने, तो इसको मुझे लगता है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और देश में विपक्ष के हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, ये लोग बैठकर विचार करेंगे। ये तो अभी शुरुआती मतलब आपको वो दिखाई दे रहे हैं कि गतिरोध या उस पर बयानबाजी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बयानबाजी थमेगी निश्चित रूप से। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो एकता है वो निश्चित रूप से बनी रहेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सब जितना भी है सब चीज़ सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से उसका सल्यूशन सामने आएगा। दिल्ली में जिन लोगों के खिलाफ हमें लड़ना है, हमें एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा। और कांग्रेस हो, आप हो, जो हमारा विपक्षी है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अगर देखा जाए तो भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि भविष्य में, आने वाले समय में और कुछ ही दिनों में, मुझे तो लगता है कि सप्ताह दिन के अंदर में ही आप देखेंगे कि कांग्रेस, आप सभी उस पर एक जगह बैठेंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर सामूहिक निर्णय लेते हुए पहल करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व, की गठबंधन बरकरार रहे इंडिया का। सर, लास्ट सवाल सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर गए हैं सर। महिला
स्वाभिमान यात्रा पर गए हैं, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, पहले तो मैं बता दूं कि जो महिला संवाद यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री जी निकलने वाले हैं, हाँ, ये सरकारी खर्चे पे, नहीं अब निकल लेंगे, ये सरकारी खर्चे पे, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अभी पिछले सप्ताह का जो कैबिनेट था उसमें 225 करोड़ रुपए का आवंटन लिया है इन्होंने। तो क्या ये यात्रा सरकारी खर्चे पे सही है? अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए ये लोग, पूरे एनडीए के लोग, ये जो दो डबल इंजन की सरकार बार बार कहते हैं, इसको लेके एक राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए, और ये सरासर गलत है। इसका जितना विरोध हो सके और जनता से, लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इसका विरोध होना चाहिए। आपको करना, देखिए, महिला संवाद के प्रति हमारी ऐसा नहीं है कि महिलाओं से संवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी खर्चे पे और राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए ये सरासर गलत है। भाकपा माले के विधायक कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है मुख्यमंत्री की आखिरी यात्रा होगी। अब निश्चित रूप से आखिरी यात्रा कहने का मतलब कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे 25 में, ये तो हम लोगों को भी पूर्ण रूपेण विश्वास है। और उस हिसाब से हम लोग लोगों के साथ पूरे बिहार में, बिहार की जो 13 करोड़ आबादी है, और उसमें भी जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सवर्ण हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पे लोग हैं, जिनको सबसे पीछे हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनसे सार्थक संवाद हम लोग भी, महागठबंधन करेगा आने वाले भविष्य में। और इसी महीने से कांग्रेस पार्टी भी 15 तारीख के बाद, 15 दिसंबर के बाद सभी जिलों में और प्रखंड स्तर, मतलब पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके जिला स्तर तक हम लोग संवाद का कार्यक्रम का, सबसे पहले जितने विधानसभा हम लोग लड़े थे उन 70 विधानसभाओं में सबसे पहले हम एक संवाद कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर भी ये एक अनावरत पूरे साल भर हम लोग ये कार्यक्रम चलाकर लोगों के बीच जाकर और सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र को, सारे प्रश्न पे बाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 24 से बने रहे। धन्यवाद।